Hello everyone, welcome to our channel FOB Journey. Hope everyone is fine and doing well in their life. ठीक है? And in today's session we will deal with the previous year questions related to ICSE and the topic will be trigonometric identities. Before starting my session, एक important announcement for the candidates, those who are going to take the exam in the coming year, that is 2026. हम लोग क्या किए हैं, एक ग्रुप को डिजाइन किए हैं इन टेलीग्राम एज वेल एज द व्हाट्सएप. तो जो भी कैंडिडेट उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, वी आर देयर टू प्रोवाइड यू द पीडीएफ रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट एज वेल. हम उस ग्रुप में बहुत सारा इंग्लिश रिलेटेड एज वेल एज द बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत पीडीएफ अच्छा तरीका से डिजाइन करके उसमें इनपुट कर दिए हैं. तो इट्स योर कर्तव्य, इट्स योर वर्क. वहां पे जाओ, डाउनलोड करो एंड अवेल दिस फ्री का ऑफर. बिफोर दिस, जो भी कैंडिडेट टॉप 15 में ज्वाइन करेगा, लाइक फर्स्ट 15 कैंडिडेट्स विल बी गिवन सम एक्स्ट्रा बेनिफिट. सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में क्या होगा दैट वी विल डिस्कस, बट एक बेसिक सा बात बता दे रहे हैं कि दे विल बी गिवन वन ऑन वन गाइडेंस. एक जूम मीटिंग होगा एंड वी विल गाइड देयर कि तुम लोग कैसे एक अच्छा तरीका से स्कोर कर सकते हो एंड एब्सोल्युटली इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम लोग को बस काम करना है क्या कि कष्ट थोड़ा उठाना है और जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है. There you will get the free PDF, everything, practice questions जितना सारा हो सकता है. रेस्ट जो भी होगा, we will try to maximize the output. We will try to वहां पे जो भी questions हम लोग डालेंगे, that will be a well designed, that will be most predictable questions in your coming examination. So avail this offer, that is free of cost. ऐसा कुछ नहीं कि charges लगने वाला है. So this was the main announcement. So let's begin our today's session that will be related to trigonometric identities. ध्यान से देखना इस चीज को एंड फॉर श्योर यू विल गेट अ गुड नॉलेज रिलेटेड टू हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आईसीएसई. तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं जो कि एकदम रिसेंट में आया हुआ है 2025. क्या था क्वेश्चन भाई कि तुम लोग को प्रूफ करना है कि tan a प्लस cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाय इनटू sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाय sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a इज इक्वल टू sec a इनटू cos sec a. 4 नंबर का क्वेश्चन था. आराम से चीज को देखना था और सॉल्व करना था. एज यूजुअल पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ और देखो कि क्या मेरा ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक का कभी भी प्रूफ का चीज आएगा, योर फर्स्ट स्टेप विल बी द डिसाइडिंग स्टेप. तो समय लो पहला स्टेप को सोचने में, और जब पहला स्टेप तुम लोग का सही रहेगा ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट द जो भी तुम लोग का प्रूफ किया जा रहा है. सेकेंडरी क्या कि कभी भी गोल से मत भटको, हमेशा देखते रहो कि क्या प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, तो सेके इंटू कॉसेके. तो अगर सेके इंटू कॉसेके करना है तो बेसिक सा बात है, यहाँ पे कॉट और टैन को तो कन्वर्सन लाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉट और टैन से तो भाई सेक और कॉसेक नहीं आने वाला है. तो योर फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज योर डिसाइडिंग स्टेप. आराम से चीज को समझना है कि पहला स्टेप में हम क्या वहां पे इनपुट करने वाले. तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या था भाई, cot a प्लस tan a माइनस 1 जो भी था यहाँ पे. अब स्टार्ट करते कैसे होगा. यहाँ पे बहुत जन यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे लिखे हैं, कॉट को ना cos बाय साइन कर देते हैं, tan के जगह पे साइन बाय cos और करके सॉल्व करते हैं. बेसिक सा वहां पे भी तुम लोग का आंसर आएगा, बट यू विल गेट अ लेंथी प्रोसेस और तुम लोग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत एक्सैजरेट हो जाएगा बिना मतलब का. और जितना प्रोसेस लेंथी में जाएगा उतना तुम लोग का चांसेस ज्यादा रहेगा एरर करने का. तो ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस योर स्टेप, ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि पहला मेरा जो पहला स्टार्टिंग जो स्टेप रहेगा ना, दैट इज ऑलवेज योर डिसाइडिंग स्टेप. तो उस पर थोड़ा वक्त लगाओ और समझो कि क्या यहाँ पे पहला ऐसा चीज लिखेंगे ताकि हम लोग का प्रूव करने में आसानी हो जाए. तो क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कॉट है, देखिए क्या कॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan है. क्यों नहीं लिख सकते भाई, 1 अपॉन tan है. कॉट का तो उल्टा ही tan होता है और tan को तो tan ही रहने देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आ गया tan है माइनस 1. ठीक है, सिर्फ कॉट का रिप्लेसमेंट किया. यहाँ पे क्या है भाई, तो साइन है प्लस कॉस है. ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या है तुम लोग का, तो साइन क्यूब है. आराम से देखना, तो साइन क्यूब ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए पे होल क्यूब प्लस कॉस क्यूब ए को लिख सकते हैं कॉस ए पर होल क्यूब. दिस इज योर डिसाइडिंग स्टेप एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. ये चीज जब लिखो ना तो बहुत दिमाग को अलर्ट रखो, चीज को समझो और तब लिखना स्टार्ट करो. अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि योर ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अलजेब्रा का कहीं ना कहीं यूजमेंट आएगा, कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशंस आएगा. तो यहाँ पे जब चीज को देखें तो साइन पे क्यूब और यहाँ पे क्या है कॉस पे क्यूब. तो बचपन में तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए बी.
फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, ऐसे नहीं होता है, बट जस्ट टू मेमोराइज कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाता प्लस आ जाता, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग, प्रूफ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था तो 1/10, अगर ये tan a को एलसीएम लेंगे, अगर हम यहाँ पे tan a को एलसीएम ले तो ये क्या होगा भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 1 प्लस tan और tan मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा तुम लोग का, तो tan स्क्वायर है माइनस और tan इंटू 1 कितना होता है तो tan है, कोई शक यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या है तुम लोग का, तो sin a प्लस कॉस है, sin a प्लस कॉस है, और ओवरऑल जो डिवाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो sin क्यूब a प्लस कॉस क्यूब है। फॉर्मूला क्या लिखे, a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin a प्लस कॉस a ब्रैकेट sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ sin a इंटू कॉस a। ये बात को हमेशा याद रखना कि दिस इज योर डिसाइडिंग स्टेप। अगर डिसाइडिंग स्टेप पे थोड़ा सा भी गलती कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू एग्जैगरेट द थिंग, एट द एंड हो सके कि तुम लोग का 5-6 मिनट बर्बाद भी हो जाए और एट द एंड में रिजल्ट भी ना आए, और वहां पे स्टूडेंट लोग क्या फिर सोचेगा कि कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग हमको एग्जामिनर दे देगा, बट वी आर ऑलवेज ट्राइंग, हम लोग जब पढ़ रहे तो ऑलवेज आवर गोल शुड बी कि हम लोग को फुल नंबर लेकर आना है, और थोड़ा मोड़ा जो भी अगर गलती हो गया तो दैट अनदर थिंग, बट ऐसा नहीं कि कुछ स्टेप मार्किंग मिल जाए, दैट शुड नॉट बी आवर माइंडसेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस चीज को लिखा है, क्या यहाँ पे कुछ तो दिमाग में हिट किया होगा ना कि भाई क्या किया जाए अब, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, थोड़ा सा आइडेंटिटी जैसे स्क्वायरिंग में आया, क्या हम आइडेंटिटीज के लिए बाउंड नहीं है, क्या हम आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटीज पे देखेंगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो रहा था, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो रहा था, तो क्या बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर है। अगर हम ये पूरा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बेसिकली क्या सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता था, तो कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है माइनस tan है, बढ़िया, डिवाइड में भाई क्या रहा, तो tan ए रहा, ठीक है। अब देख अच्छा से क्या ये sin a प्लस कॉस है, और यहाँ पे भी क्या रहा था sin a प्लस कॉस है, क्या ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगा, बोलोगे बिल्कुल कैंसल आउट होगा। जब नीचे हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर, कितना होता है sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, तो बोलोगे बेसिक सा बात है 1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस sin a इंटू कॉस ऑफ a। ये तुम लोग का रहा, इसको एलोबरेट करने के बाद यहाँ पे चीज आया, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना था भाई, सेक ए इंटू कॉसेक ए, मतलब यहाँ पे जो tan दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं तो भाई कैंसल आउट होने वाला है, इसका रोल जो है अब कहीं ना कहीं इसको वैनिश करवाना है, तब जाके तुम लोग प्रूफ के करीब आओगे। हम स्टार्टिंग में क्या बोले कि ऑलवेज कीप इन द माइंड कि तुमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो एक tan दिख रहा है, उस tan को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये चीज क्या करे, खत्म हो जाए। तो क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस ऑफ tan है, क्योंकि ऊपर तब कुछ बचा नहीं करने के लिए, लेकिन नीचे जब हम देख रहे हैं तो ये tan क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे अंदर जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan a इंटू 1 कितना आएगा tan, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो tan a इंटू साइन ए इंटू कॉस ऑफ, क्या यहाँ तक मैटर समझ में आया, tan a इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब तुम लोगों ना हम बार बार बोल रहे थे कि गोल क्या है भाई, साइन लेना और सॉरी सेक लेना और क्या लेना, कॉसेक लेना, मतलब tan का तो काम खत्म करना पड़ेगा, कर लो भाई। कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जब tan a आया तो एक बात बताओ कितना आ जाएगा ये, तो सेक स्क्वायर है, आराम से देखना इस चीज को, माइनस यहाँ पे tan है, तो क्या tan a की जगह पे अब हम यहाँ पे बाउंड हो गए लिखने के लिए, क्या कि tan a की जगह पे क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a, tan a की जगह पे अब हम यहाँ पे बाउंड हो गए, क्या लिखेंगे, तो sin a अपॉन cos a। कोई दिक्कत यहाँ बिल्कुल नहीं। अब हम यहाँ बढ़े तो यहाँ पे tan a की जगह पे क्या लिखेंगे, तो फिर बेसिक सा बात, तो sin a अपॉन cos a। यहाँ पे देखो अच्छा से कि tan a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin डिवाइडेड बाय cos, तो क्या ये tan की जगह पे लिख सकते हैं sin a अपॉन cos ऑफ a इनटू यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, तो साइन है, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, तो कॉस ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकता है साइन बाय कॉस का ना कन्वर्सन्स का भी कोई देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या ये कॉस ए और कॉस ए आपस में कैंसल आउट होगा, बिल्कुल कैंसल आउट होगा। यहाँ पे जो चीज निकल कर आ रहा है, अब कितना आ रहा है तुम्हारा, सेक स्क्वायर है, आराम से देखना इस चीज को, सेक स्क्वायर है माइनस साइन बाय कॉस ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो यहाँ कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस, यहाँ पे हम इस चीज को लिख रहे हैं अच्छा से, ठीक है। तो सेक स्क्वायर है माइनस साइन ए अपॉन कॉस है, अगर कॉमन भी नहीं लेते ना काम बन जाता, बट कोई नहीं ले लिया तो ठीक है। यहाँ पे
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये सेम चीज को लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, तो सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो क्या सेक स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, उल्टा ही होता है। माइनस यहाँ पे क्या है तुम लोग का, तो साइन ए अपॉन और क्या है तुम्हारा, तो कॉस है। ये तो पहला फॉर्मेट हो गया। डिवाइड में क्या आ रहा है भाई, तो साइन ए अपॉन कॉस है, लिख दो इस चीज को, साइन ए अपॉन कॉस है। और वहां पे क्या आ रहा है, तो ये पार्ट तो कट गया, साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है तुम लोग का, तो साइन स्क्वायर ए। साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा। अब जब हम इस चीज को देखें तो एक बात, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो दोनों कैल्सियम कितना आएगा, तो क्या कॉस स्क्वायर है, कॉस ए कैल्सियम कॉस स्क्वायर ए आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए था, एल्सियम कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा ये, तो साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो ये ओवरऑल रहा, डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं डिवाइड में। यहाँ पे जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो साइन है, आराम से देखना। मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा तुम लोग का, तो साइन स्क्वायर है इंटू कॉस ऑफ ए। और डिवाइड में क्या है भाई, तो डिवाइड में क्या है, कॉस ऑफ ए। कोई कष्ट यहाँ पे, दिक्कत यहाँ पे, आराम से इस चीज को समझना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही एलोबरेट करोगे ना तो यू आर गोइंग टू गेट कहीं ना कहीं एरर। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, एज इट इज रहने दो। और नीचे क्या है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे जब डिवाइड को इनटू में चेंज करोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो कॉस ए डिवाइडेड बाय, और ये कितना आएगा, तो साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ ए। जब तुम लोग का डिसाइडिंग स्टेप ही सही रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा आगे में सॉल्व करने के लिए। तो एक बात बताओ, क्या ये कॉस है और एक यहाँ से पावर कैंसल आउट होगा, तो बोलोगे बिल्कुल कैंसल आउट होगा। अच्छा से चीज को देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस है। यहाँ पे क्या है भाई, तो साइन ए है और क्या है तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर है इंटू कॉस है, मतलब दोनों टर्म से ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे लिख रहे क्या, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस है, इसको एज इट इज रहने दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ ए इंटू यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय, दोनों में से क्या कॉमन लिए, तो साइन ए को कॉमन लिया और बचेगा क्या तुम लोग का, तो यहाँ से 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। क्या यहाँ पे भी ऊपर है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस है। क्या ये टर्म आपस में कैंसल आउट होगा, बिल्कुल कैंसल आउट होगा। सेम चीज को अगर हम लिखे तो क्या ये लिखा गया है, यहाँ पे लिख रहे थोड़ा सा, बस एक स्टेप बच चुका है। तो सेम जो है यहाँ पे वो क्या है तुम्हारा, तो यहाँ से क्या बचा, तो 1 अपॉन कॉस है, तो यहाँ पे लिख रहे 1 अपॉन कॉस है मल्टीप्लाई, और ये क्या है तुम्हारा, तो 1 अपॉन साइन है। रेस्ट तो आपस में सब कैंसल आउट हो गया भाई। अब कितना आएगा, तो 1 बाय कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सेक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो तुम लोग क्या हो जाता है, कॉसेक ऑफ ए। और यही हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया था आईसीसी 2025 का। तो ऑलवेज की योर डिसाइडिंग स्टेप तुम लोग का क्या होना चाहिए, दैट यू शुड कीप इन द माइंड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत सही आया था आईसीसी 2025 को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आया है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था 2025 में, अब आया तुम लोग का 2024 का क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेसिक सा बात है, क्या है पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो देखते बना लोगे, हाँ ना। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, और दूसरा में क्या था तुम्हारा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को बोल दिया गया था कितना वैल्यू है, 1 है। अब बताना है कि वैलिड स्टेटमेंट कौन है, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन, या दोनों। ऑप्शन वाज गिवन कि या तो पहला स्टेटमेंट वैलिड है, या तो दूसरा इक्वेशन वैलिड है, या दोनों वैलिड है, या दोनों नॉन वैलिड है। 4 ऑप्शंस वाज गिवन एंड नंबर 1 नंबर का था। तो डायरेक्ट देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो बोलोगे पहला स्टेटमेंट तो सही है आइडेंटिटी से। यहाँ पे देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या, तो अगर फॉर्मूला याद है तुरंत बता दोगे क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब दिस इज कंप्लीटली गलत। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, तो ऑप्शंस 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। कोई दिक्कत यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, मान लो फॉर्मूला हमको याद नहीं रहता, बट बेसिक फॉर्मूला है, दिस यू शुड ऑलवेज कीप इन द माइंड बिफोर अप्रोचिंग द एग्जाम। बट इन केस अगर फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ तो टेबल का तो वैल्यू वेरिएबल याद होगा। एक बात बताओ, अगर हम ऊपर वाला में ना कॉस का वैल्यू को 0 रख दे, ठीक है, मतलब 0 कर दे दोनों में, तो कब होता है भाई, साइन 0 कब होता है, 90 पे। जैसे थीटा को 90 करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, खत्म कहानी, सॉरी ये कितना हो जाएगा 0, बचेगा कौन, साइन स्क्वायर 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मतलब ये तो पार्ट बिल्कुल सही है। सेम वैल्यू पुटिंग अगर यहाँ पे करोगे, तो इन दैट केस यू शुड नो द वैल्यू, क्या मेरा वैल्यू हमको पता है या नहीं पता है। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गेट द एप्रोप्रिएट आंसर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये चीज बोला गया था, पहले बोला गया था कि भाई फैक्टराइज करो, देखो कितना रिजेंबल कर रहे चीजें, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, बोल रहे पहले इसको फैक्टराइज करो और बाद में प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। जैसे इस चीज को देखो, पहले बोला गया फैक्टराइज करो भाई, साइन क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कि तुम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज होगा, तो सेम बात ना, अलजेब्रा का यूजमेंट करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये कहानी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो क्या हम इस सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा पे क्या लगा हुआ है, तो क्यूब लगा हुआ है, और कॉस थीटा पे भी क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। इसको बस फैक्टराइज करना है, क्या हो जाएगा भाई, तो सबको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तुमको फॉर्मूला यूज करना था, जो कि 2025 में भी रिजेंबलिंग कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और आगे फैक्टराइज कर सकते हो, सेम चीज को क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो एज इट इज रह जाएगा, मतलब क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन हम लोगों को पता है कि आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन रहा साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। अब हम लोग से प्रूफ बोल रहा था करने के लिए, प्रूफ करो भाई कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये पूरा जो इक्वेशन था इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना है। तो एक बात बताओ, अभी हम लोग जस्ट देखें कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की जगह पे हम लोग क्या इनपुट कर सकते हैं, तो ये बात लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम ऐसे इस चीज को लिख दें कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए की जगह पे क्या आएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर क्या है तुम्हारा, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको वैल्यू बताना है, ये कितना वैल्यू निकल कर आएगा। तो देखो साफ साफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसल आउट होगा, बच क्या रहा है भाई, बच कुछ नहीं रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और वहां पे क्या रहा है, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या ये दोनों आपस में कैंसल आउट होगा, बिल्कुल कैंसल आउट होगा, ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो बेसिक सा बात पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। क्या यहाँ तक कोई समस्या हो रहा है, ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा 2 ईयर का क्वेश्चन 2025 एंड 2024। मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन। अब हम लोग चीज को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में हमेशा तुम लोग ना थोड़ा सा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला दिमाग में चलते रहना चाहिए। क्या पूछा गया था यहाँ पे, तो 2023 का क्वेश्चन था कुछ इस टाइप का, 1 प्लस साइन है ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, और इसको बोला गया था कि कौन सा आइडेंटिटी से इक्वल होगा। ऑप्शन दिया गया था कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। तो जैसे इस चीज को देखोगे, एक बात बताओ, a प्लस बी और यहाँ पे क्या दिया गया है, a माइनस बी, साफ साफ देख रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ओवरऑल क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल कर आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसे वैल्यू भी डाल के ना, तुम लोगों को होमवर्क रहेगा, वैल्यू डाल के सोचना है इस चीज को, मजा आ जाएगा कि वैल्यू डाल के हम लोग सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं। वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना है, एक क्लास लेंगे दैट विल बी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय इनपुट द वैल्यू, बाय इनपुटिंग द वैल्यू। बट वैल्यू में क्या तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा ना अभी एट द क्लास 10th का लेवल पे, कि तुम लोग अनडिफाइंड पता नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे वैल्यू जो है ना अनडिफाइंड दे रहा है। जैसे अगर हम tan 90 का बात करें, तो tan 90 तो भाई अनडिफाइंड होता है। 1 बाय साइन थीटा फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है और उस केस में साइन को ना 0 ले रहे हो, तो 1 बाय 0 क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो उस चीज को ना थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, बट दैट वी विल डील जब बहुत हाई तुम लोग का प्रैक्टिस पहले चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन दिया गया था 2023 में, अच्छा 2022 में आ गए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था ये वाला पार्ट 2022। ऐसा नहीं, एक ही क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन बेस्ड है। तो 2023 में ना तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक से सिर्फ और सिर्फ ये था, बट हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस को ना मार्क कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चंस रिपीटेशन मोड में ना आते रहता है कि 1 बाय ऐसे कुछ करके, और कोई बड़ा बात नहीं है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी देखे थे,
ठीक है, और इसको मार्क भी कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव करना है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इस चीज को देखो, यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड। एक तो सिंपल सा दे दिया गया ना कि 1/1 प्लस साइन थीटा, एक में दे सकता था कि ऊपर तुम्हारा दो टर्म का वैल्यू और नीचे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे cos थीटा, sin थीटा या कुछ भी tan थीटा, ऐसे भी करके रिलेट क्वेश्चंस दे सकता है। जैसे हम इस चीज को देखेंगे, एक बात बताओ, दो दिमाग के अंदर आएगा क्या, एलसीएम ले लेते हैं आराम से ना, कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। जैसे एलसीएम लोगे क्या आएगा तुम्हारा, तो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो दिस इज द डिसाइडिंग स्टेप, और यही स्टेप को सीखने के लिए तुम लोग को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठोगे ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर क्लास 10 जो सबसे एक टफ टॉपिक माना जाता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और मेंसुरेशन, तो दे नीड प्रैक्टिस, दे नीड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो तुम लोगों को करना पड़ेगा, वो तो हम कर नहीं सकते है ना। तो यहाँ पे क्या 1/1 एलसीएम लिए तो ये दोनों आया। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, मतलब बचेगा क्या भाई, तो 1 माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, बच क्या रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा, खत्म कहानी, हाँ ना, क्योंकि दिस इज माय डिसाइडिंग स्टेप और मेरा पूरा प्रैक्टिस डिसाइडिंग स्टेप पे जा रहा है। क्या यहाँ से साइन थीटा कटेगा, बोलोगे बिल्कुल बात है कटेगा। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। नीचे डिवाइड में क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अभी जस्ट हम लोग पहले देखे, इसी पे क्वेश्चन दिया गया था, तो इसीलिए बोला जाता है ना प्रीवियस ईयर को एकदम बारीकी से पढ़ना, नहीं कि रट रहे, उसको यूटिलाइजेशन में दे रहे भाई, कहाँ कहाँ स्टेप, देखो ये स्टेप को उठा के ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल दिया गया था। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा से लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना है, 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे नहीं, इसको बस एक बार रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस को उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बस बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। अच्छा 2022 में ना अच्छा खासा प्रूफ दिया गया था, 3 प्रूफ दिया गया था, ठीक है, पहला रहा। दूसरा हम लोग आ रहे हैं, दूसरा प्रूफ में क्या था भाई, चलो देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा पे स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको प्रूव करना है क्या चीज से इक्वल है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। 3 नंबर का था प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे इस चीज को देखोगे ना, बहुत आदमी को फॉर्मूला भी, हम क्या बोल रहे हैं हमेशा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इज रिलेटेड टू योर अलजेब्रा का पार्ट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इज रिलेटेड टू कहीं ना कहीं अलजेब्रा का पार्ट। तो देखो जैसे यहाँ पे देखो, है ना, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम तुम लोग से डायरेक्ट पूछ दें कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत जन का फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग करेंगे। जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट बोलेगा अरे हमको तो फॉर्मूला याद है 2 टाइम्स ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद है नहीं याद है, नॉट ए बिग डील, तुमको प्रोसेस पता रहना चाहिए। अब इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा, क्योंकि 1 इंटू साइन थीटा ही होगा, प्लस अगर हम इधर एक्सपेंड करें तो 1 माइनस साइन थीटा पे स्क्वायर क्या आएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा। ऐसा मत समझना कि अरे एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं भैया, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 2 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, हाँ ना। तो तुम लोग देखना उस चीज को और देखना कि कैसे हो रहा है। और नीचे में क्या है, तो डिवाइड बाय 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। और कुछ किया जा सकता था क्या भाई, डिसाइडिंग स्टेप के लिए नहीं, ये परफेक्ट है। ठीक है, आराम से देखो, तो बीच में प्लस है, ये मत समझना इंटू या मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस था तो ये -2 साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा आपस में क्या होगा, कैंसल आउट। ओवरऑल क्या बच रहा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है भाई, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ तक सॉल्व करें ना, तुम लोग का दिमाग में हमेशा एक बात बोल रहे हैं कि चलना चाहिए कि भाई प्रूफ क्या करना है। अंटिल अनलेस यू नो कि प्रूफ क्या करना है, कहीं ना कहीं तुम लोग भटक जाओगे। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको ना सेक स्क्वायर के टर्म्स में जाना और कहाँ जाना है, तो tan के पास जाना है। चलो एक्सपेंड करते कहाँ तक जाएगा ये दोनों, हम ना हर एक जगह क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 क्या किया कॉमन, जैसे 2 को कॉमन लोग यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा भाई, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। अब इस चीज को देख रहे हो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है तुम लोग का, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक इंपॉर्टेंट बात बनाते बनाते दिमाग के अंदर इनपुट हुआ क्या, कभी भी सेक और स्क्वायर टेन स्क्वायर आ रहा है और तुम लोग का साइन और कॉस दिख रहा है ना, तो अंदर से मुस्कुराओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुमको रिलेशन देगा जहां पे तुमको टेन पे लाकर फेंक देगा। तो यहाँ पे देखो 1 बाय कॉस, अगर कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा तुम लोग का, तो सेक स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है तुम लोग का, तो टेन स्क्वायर थीटा। खत्म कहानी, यही प्रूफ करना था। तो बहुत सारा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला तो एकदम दिमाग के अंदर बैठा लेना, क्या कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये कितना होता है, टेन थीटा। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल टेन क्या हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला, तीन आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। अभी तक तो फिलहाल इतना ही चल रहा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक आईसीसी में एक क्वेश्चन सही था 2025 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला फर्जी सब क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो क्या दिखा तुम लोग का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा, सॉरी 1 सेक थीटा ही है, इज इक्वल टू, प्रूव करना है क्या चीज से इक्वल है भाई, सेक थीटा से। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा, पूरा पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर पे 1 प्लस सेक थीटा, और इसको प्रूव क्या करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा। डिसाइडिंग स्टेप क्या होना चाहिए, पॉज द वीडियो, डिसाइड करोगे तुम लोग का डिसाइडिंग स्टेप क्या है, तब मजा आएगा। हाँ ना, हम तो सोच रहे हैं कि मेरा डिसाइडिंग स्टेप क्या होने वाला है, तो क्या होगा भाई डिसाइडिंग स्टेप, कोई बता सकते हो? तो देखिए यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे भाई हमको टेन स्क्वायर दिखा, जैसे स्क्वायर दिख रहा है ना, तुम लोग कहीं ना कहीं अभी रिलेशन स्टार्टिंग स्टेज है, प्रैक्टिस स्टेज है ना, तो तुम लोग को ना वो आइडेंटिटीज की तरफ जाना चाहिए कि ये टेन स्क्वायर आ रहा है ना, मतलब हम आइडेंटिटीज की तरह क्या रिलेट कर सकते हैं, दिस शुड बी योर थॉट। क्या हम ये सेम चीज को इस तरह से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, कि यहाँ पे 1 की जगह पे ना 1 ही रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग आइडेंटिटीज में क्या पढ़ रहे थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तुम्हारा कितना होता है भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, टेन स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे तुम लोग के दिमाग में इस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटीज हम लोग टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या है, नीचे में एज इट इज 1 प्लस सेक थीटा। ये मेरा रहा डिसाइडिंग स्टेप। व्हाट वाज योर डिसाइडिंग स्टेप, प्लीज कमेंट। ठीक है, कमेंट तक तो तुम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हो, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब फर्स्ट टर्म को स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म को स्क्वायर, क्या आएगा भाई, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और यहाँ पे क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। डिवाइड में क्या है तुम लोगों का, तो 1 प्लस सेक थीटा। डिवाइड में क्या है, 1 प्लस सेक थीटा। क्या ये 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा आपस में कैंसल आउट होगा, बोलोगे बिल्कुल कैंसल आउट होगा। एक बात हाँ नोटिस करना, यहाँ पे ये 1 पे ना, ये ओवरऑल न्यूमरेटर पे नहीं जा रहा है, 1 अलग है, ये अलग है, हम अलग है, हाँ ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1। क्या ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, और ओवरऑल जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेक थीटा। और यही हम लोग को प्रूव करना था कि प्रूव दैट एलएचएस जो आ रहा है, आरएचएस आएगा वो कितना आएगा, सेक थीटा। तो ये रहा 2022। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चंस करवाना है तुम लोगों को, हाँ। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू सॉल्व द हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस, kindly join our telegram channel, link will be provided in the description, it is also provided, और comment में भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्टिंग में बोले थे क्या, कि टॉप 15 स्टूडेंट विल बी गिवन द स्पेशल गाइडेंस, 1-on-1 मेंटरिंग होगा, और मेंटर्स भी है, वो लोग भी तुमको गाइड करेंगे कि हाउ टू स्कोर वेल इन द बोर्ड एग्जाम। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 बस, हाँ, वैलिड फॉर ओनली टॉप 15 स्टूडेंट, सुपर 15, ठीक है। नेक्स्ट 2020, ये क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना स्टार, कभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी ये चीज को ना पूछा जा सकता है, ठीक है। इज इक्वल टू, माइनस कहां से आ जाएगा, साइन ए माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए, 3 नंबर का था, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, और 3-4 क्वेश्चन बस बचा हुआ है, ठीक है। तुम लोग खत्म हो जाएगा, फिर 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे, दैट इज बहुत अच्छा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस का है, ठीक है। यहाँ पे देख, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। हम स्टार्टिंग ही में बोले थे क्या, कि अगर कभी भी टैन आ रहा है ना, टैन दिख रहा है ना, तो खुशी मनाओ। क्यों खुशी मनाओ, क्योंकि टैन कैन बी कन्वर्टेड टू साइन और कॉस। साइन और कॉस दिख रहा है ना, और तुमको प्रूफ में टैन पूछ रहा है, फिर भी खुश रहो भाई, क्यों दुखी होना, ठीक है। दुखी होगा क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एक बात बताओ,
यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे क्या है tan है। अब ऐसा नहीं कि इसको tan में बदल रहे हैं, इसको कॉट में बदल रहे हैं, दैट इज यूजलेस, दैट इज नॉट गुड डिसाइडिंग स्टेप। तो भाई डिसाइडिंग स्टेप क्या होगा यहाँ पे, क्या हम ये सेम चीज को इस तरह से डिसाइडिंग स्टेप लिख सकते हैं। और जहां रहा बात ना डिसाइडिंग स्टेप, दैट विल ओनली कम थ्रू द प्रैक्टिस, और कोई रामबाण इलाज नहीं है भाई इसका। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट को उल्टा क्या होता था भाई, तो 1/tan है, बढ़िया, माइनस इसको एज इट इज रहने दो भाई, cos है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan है। सो दिस इज माय डिसाइडिंग स्टेप, कि ये मेरा जो है ना डिसाइडिंग स्टेप है। अब तुम लोग को बताओ भाई क्या डिसाइडिंग स्टेप हुआ था। ठीक है, बहुत जन क्या करोगे यहाँ पे कि कॉट को कन्वर्ट कर दोगे साइन और कॉस में, कॉस और साइन, और खुद ही फंस जाओगे भाई कि करना क्या है। ठीक ना, तो वैसे फंसना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज को अप्रोच करते हैं। क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे tan आया तो यहाँ पे ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, तो साइन है। आराम से देखना इस चीज को, tan a × 1 कितना हो जाएगा तुम लोग का, तो tan a + 1, और ये जो नीचे में डिवाइड में tan है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा tan of a। कोई दिक्कत यहाँ पे, माइनस इसको एज इट इज, मतलब ये क्या रहा तुम्हारा, तो cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। अच्छा माइनस वाला नहीं आया है, माइनस वाला नहीं आया, अभी माइनस वाला एक आता ना मजा आ जाता है। चलो ठीक है, माइनस नहीं है, आसान सा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 + tan है, यहाँ पे भी tan a + 1, मतलब दोनों इक्वल है। अगर दोनों बराबर है तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो आराम से लिख सकते हो 1 + tan a। कितना आएगा, 1 + tan a एलसीएम। कोई समस्या यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, 1 + tan a, यहाँ पे 1 + tan a, मतलब एज इट इज लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तो sin a × tan a। बस इस चीज को एक्सपेंड कर दिए, माइनस ऑफ cos a। कोई दिक्कत, अच्छा प्रूफ क्या करना है, हाँ एक बार चले जाओ भाई, प्रूफ भी क्या करना है, प्रूफ क्या करना था, तो sin a - cos a, ये हमको प्रूफ करना है। अब बताओ क्या किया जाए आगे। ठीक है, अब बताओ आगे क्या किया जाए। tan का कोई यूज है, अब क्या यहाँ tan का कोई यूज रहा, दिस विल बी योर माइंडसेट। tan का कोई यूज में, tan दिक्कत दे रहा है, और जो चीज दिक्कत दे रहा है ना उसको एलिमिनेट करो भाई, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। ये अब हमको दिक्कत दे रहा है, क्यों दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अब इसकी तरफ ना आने ही नहीं दे रहा। हटाओ इस चीज को, कैसे हटेगा, तो फॉर्मूला इसलिए यूज है कि हटेगा कैसे, तो हटना कैसे है, तो sin tan, अब कन्वर्सन स्टार्ट कर दो। कैसे लिख सकते हैं, और कुछ किया जा सकता है टू मेक इट रेड्यूस, नहीं, कन्वर्ट अब करना ही पड़ेगा, अब मजबूर हो तुम, और जब मजबूर हो ना तब करो कन्वर्ट। tan की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो sin a अपॉन cos of a। कोई दिक्कत यहाँ पे, tan इज इक्वल टू साइन माइनस cos a, क्योंकि अल्टीमेट अब हमको क्या चाहिए, अल्टीमेट हमको गोल चाहिए। गोल क्या है, sin a × -cos a, और नीचे क्या है, तो 1 + tan a, 1 + tan a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 + sin a डिवाइडेड बाय cos a। जैसे इस चीज को लिखोगे, अब तुम लोग एक मंजिल के करीब आ गए हो। क्यों करीब आ गए, क्योंकि जैसे साइन और cos दिखेगा, और तुमको यहाँ पे प्रूफ में क्या करना था, तो sin a - cos of a। बढ़ा जाए आगे, ठीक है बढ़ा जाए। अब एक चीज को देखो, अगर हम ये सेम चीज को लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, तो cos a था, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, डिवाइड बाय 1 है, कुछ नहीं है। ये दोनों से एलसीएम क्या आएगा, तो cos a, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, कि cos a मेरा रहा एलसीएम। अगर cos a मेरा एलसीएम है तो यहाँ से क्या आएगा, तो sin a × sin a, ओवरऑल क्या रह गया, तो sin स्क्वायर है। यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ cos स्क्वायर a। बढ़िया, यहाँ पे क्या आएगा भाई, तो cos a × 1, अगर हम ओवरऑल डिवाइड ऐसे लिखते हैं ना ताकि समझने में और आसान लगे, ये ओवरऑल एक पार्ट रह गया, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, डिवाइड में तुम्हारा क्या रहा, तो ये ओवरऑल पार्ट, तो cos a एलसीएम आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो cos a प्लस sin a, और नीचे में डिवाइड में क्या आएगा तुम्हारा, तो cos of a। सिर्फ समझने के, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं। अब देखिए डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये cos a और cos a तो आपस में कैंसिल आउट होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो दो फॉर्मूला का भी यूजमेंट आया है, एक तो क्यूब बोला था, और एक यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है, तो a माइनस बी, और क्या होता है, a प्लस बी। हम कैसे बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि sin a माइनस ऑफ cos a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो sin a प्लस cos of a, और नीचे सिंस डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज तो रेसिप्रोकेट होगा, तो ये नीचे कितना आएगा, तो cos a प्लस sin a, तो cos a प्लस sin a कैंसिल आउट हो जा, बच क्या रहा है, तो sin a माइनस cos a, जो हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। सर लोग समझ रहे हो मैटर को। चलो आगे बढ़ते और भी क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ये रहा 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा भाई, कुछ इसी टाइप का है, क्या है, वाह ये सही है, थोड़ा मोड़ा सही है। क्या लिखा गया है, तो 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - ऑफ cot थीटा, और इस पे डाल दिया स्क्वायर,
इज इक्वल टू, तुमको प्रूव करना है कि ये जो है ना ये किससे इक्वल है। अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली क्या, यू हैव टू प्रूव इट। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि भाई क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चंस ये है कि तुमको आरएचएस और एलएचएस में प्रूवमेंट लाना है, मतलब दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, ये प्रूव करना था। 2020 20 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना का था, जितना भी होगा तुम लोग देखना, 4 नंबर का। कितना नंबर का था, बाप रे, 4 नंबर का क्वेश्चन ये था। ठीक है, यहाँ पे एक बात बोलेंगे विदाउट राइटिंग द डिसाइडिंग स्टेप, वो क्या है कि जब इस टर्म को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग है। ठीक है, कभी भी स्क्वायरिंग है, क्या नेगेटिव पे कोई इंपैक्ट बढ़ेगा। अगर हम पूछे -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो तुम बोलोगे 1, 1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1, तो क्या -1 और 1 इक्वल हो जाएगा, नहीं। लेकिन जब उसका स्क्वायरिंग कर रहे हो ना, देन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है भाई। ये तुमको थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। अब बताओ हमको करना क्या, हमको ले आना क्या है, tan के करीब। क्या ये कॉट का कोई यूजमेंट है, क्या ये कॉट का कोई यूजमेंट है, बिल्कुल नहीं है। कॉट को हटाओ भाई, जितना जल्दी हटा सकते हो हटा दो। ठीक है, हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमको जरूरत ही नहीं है उस चीज को। तो मेरा जो डिसाइडिंग स्टेप होगा वो क्या होगा कि कॉट को क्या करना है, खत्म करना है। कर लो खत्म, कैसे होगा, तो 1 - tan थीटा को तो रहने दो, क्योंकि tan में तो रिजल्ट चाहिए। डिवाइडेड बाय कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1/tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, तो 1/tan थीटा। अब देखा अच्छा से, जब और इस पे क्या है, स्क्वायरिंग है। स्क्वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वरना रिजल्ट नहीं आता। अब यहाँ जब चीज को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, तो ऊपर तो एज इट इज 1 - tan थीटा, और नीचे तुम्हारा क्या रहेगा, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, तो tan थीटा -1। आराम से देखना, ये tan बचेगा, वो tan कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इस पे ओवरऑल क्या है, स्क्वायरिंग है। 1 - tan थीटा, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा, और इस पे क्या आ रहा है, स्क्वायरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी नोटिस, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वालिटीज दिया है वो क्या दिया गया है, स्क्वायरिंग पे है। क्या चीज पे है, स्क्वायरिंग। अब एक बात बताओ तुम, क्या 1 - tan थीटा और tan थीटा -1 दोनों आपस में इक्वल है, बोलोगे नहीं इक्वल तो नहीं है। लेकिन जब ये स्क्वायरिंग आया ना, तो हो सकता है इक्वल हो सकता था, या इक्वल हो सकता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछे 1 - tan थीटा और tan थीटा -1, नहीं इक्वल कैसे। हाँ ना, यहाँ पे तो नेगेटिव एक निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर नेगेटिव पे स्क्वायर है तो उस नेगेटिव का कोई यूजमेंट नहीं है। क्या ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 - tan थीटा पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। tan थीटा -1 पे भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। दो तरीका से क्यों हम इसको स्क्वायरिंग करें, बात को समझना। हाँ, स्क्वायरिंग करना विल भी, हाँ ना, आएगा सेम चीज, बट तुम्हारे स्टेप को ना बढ़ा देगा। क्या हम ये सेम जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, आराम से समझना इस चीज को, 1 - tan थीटा, ठीक है, और नीचे में क्या है तुम्हारा tan थीटा -1। अगर ये 1 - tan थीटा रहता तो आपस में तो कैंसल आउट हो जाए, मतलब क्या माइनस को ना यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन। जैसे माइनस कॉमन लोगे, tan थीटा के जस्ट बगल में क्या आएगा, तो -tan थीटा। -1 है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, तो +1, और इंटू क्या रहेगा तुम्हारा, तो tan थीटा, और इस पे क्या आ रहा है, स्क्वायरिंग आ रहा है। इसलिए स्क्वायर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहा। क्या ये 1 - tan थीटा, tan थीटा सॉरी -tan थीटा +1 दोनों तो आपस बराबर है ना, तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आया वो तुम्हारा क्या आ रहा है, तो tan थीटा, और नीचे में क्या है, -1, और इस पे क्या है, स्क्वायरिंग है। बात समझ रहे हो, बढ़िया। अब ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो tan थीटा पे अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, और -1 पे स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब ओवरऑल कितना आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हो। और ये बात क्यों सही हुआ, ये बात क्यों सही, अगर हम तुमसे पूछे a - b का स्क्वायर क्या होता है, तो आराम आंख बंद कर बोलोगे a² + b² -2ab। अगर हम तुमसे पूछे भाई b - a का स्क्वायर क्या होता है, फिर भी बोलोगे क्या, तो यहाँ पे बस b² + a² -2ba या 2ab, दोनों क्या इक्वल है या नहीं है, बोलोगे बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इसलिए अगर इसको भी एक्सपेंड करते ना, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। क्यों एक्सपेंड करके टाइम को वेस्ट करना, तो माइनस को क्या किए, कॉमन लिए। तो ये सब स्टेप को तुमको यूजमेंट करना है इन ऑर्डर टू सेव योर वैल्यूएबल टाइम इन द एग्जामिनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा तुम लोग का 2020 का क्वेश्चन। अब सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं एंड टुडे सेशंस विल एंड, ठीक ना। और होप यू एंजॉयड द वीडियो, होप यू got some clarity related to how the question is asked in the examination। अब देखिए यहाँ पे दिया गया था, वाह, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई, cosec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे क्या है tan थीटा माइनस cot ऑफ थीटा, और इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। हमने तो ऐसे बोलते कि बताओ भाई इसका वैल्यू कितना आएगा, बट यहाँ पे दे दिया गया कि यू हैव टू प्रूव कि ओवरऑल जिसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। प्रूव करना है तुम, कैसे प्रूव होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूव होगा। अब एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉसेक है और यहाँ पे क्या है, साइन है। यहाँ पे सेक है और यहाँ पे क्या है, कॉस है। यहाँ पे टैन है और यहाँ पे क्या है, कॉट है। तो एक चीज तो दिमाग में क्लिक कर गया, क्या, कि ये दोनों का जो बीच का सब्ट्रैक्शन है ना, आपस में क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है। आपस में क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल। क्या हम लिख सकते हैं कि कॉसेक के जगह पे मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी एब्सर्ड, इलॉजिकल, दैट विल नॉट बी योर डिसाइडिंग स्टेप। ये तत्व समझ में आ गया।
कॉसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो 1/sin थीटा माइनस, इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। सेक की जगह पे तो 1/cos थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो, नोट चलो जैसे बनाओ। और यहाँ पे क्या है cos थीटा, और tan माइनस cot थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, क्योंकि tan और cot ना डिसाइडिंग स्टेप करवाएगा कुछ ना कुछ एंड में, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा रहा एक्सप्रेशन जब हम इस चीज को क्या किए, सॉल्व किया। अब यहाँ से क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे जब ये साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ गया, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है तुम लोग का, तो sin थीटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है भाई, तो cos ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है tan थीटा, और यहाँ पे क्या है cot थीटा। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा को tan थीटा ही रहने दो, और cot थीटा के चलो कर ही देते हैं, तो cot थीटा की जगह पे क्या आएगा, 1/tan थीटा। cot थीटा की जगह पे क्या है, 1/tan थीटा। क्या यहाँ तो कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। ये चीज को देखें तो एक बात बताओ, 1 - sin स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा, दो टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। तो वन में से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता था, 1 होता था। मतलब ये दोनों ना आपस में रिलेशंस प्रोवाइड करता है। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, तो cos स्क्वायर थीटा। अगर हम इधर देखें 1 - cos स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होगा, तो sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है भाई, तो sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा, आराम से देखना चीज को, इंटू अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, tan इंटू tan कितना आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ रहा है -1, और नीचे क्या है तुम लोग का, तो tan थीटा। नीचे क्या है तुम्हारा, tan थीटा। कोई कष्ट यहाँ पे, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर sin थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो sin थीटा और cos थीटा, मतलब एक पावर तो कटेगा, कटना है भाई, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर -1, और हम लोग फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटीज का, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि सॉरी 1 + tan स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कि tan स्क्वायर थीटा -1। क्या इससे रिलेट हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे आकर तुम लोग फंस जाओगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा -1 वॉन्ट गिव एनीथिंग, कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। अगर tan स्क्वायर इधर है, हाँ ना, अगर हम तुमसे पूछे tan स्क्वायर को उधर भी भेज रहे तो माइनस आ जाएगा वो। अगर ये रहता कि 1 - sec स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ आता तो कुछ ना कुछ तो निकल कर आता, लेकिन tan स्क्वायर थीटा -1 इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। तो इसको हम चीज को कैसे लिखेंगे, आराम समझना। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो एक cos, ये cos और एक पावर तो कटेगा, एक साइन का और एक साइन यहाँ पे पूरा ओवरऑल कट गया। बच क्या रहा है यहाँ से, तो सिर्फ और सिर्फ बचा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आराम से देखना, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग कंप्लीट लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1। ये झूठ मूठ का ना, चलो ठीक है, ये बट एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे ना, डायरेक्ट साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, आसानी से चीज आ जाता, बट ठीक है अप्लाई करते हैं यहाँ पे। sec स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से भी क्या है -1 आ रहा है, क्योंकि बच गया ना -1। डिवाइड में क्या है, tan थीटा, डिवाइड में तुम लोग क्या है, tan ऑफ थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, प्रोसेस तो सही है। आगे बढ़ते हैं, बट बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा डिसाइडिंग में गलत हो गया। गलत इन सेंस कि प्रोसेस को एक्सैगरेट हो रहा है। अगर यहीं पे साइन की जगह पे साइन, सॉरी tan की जगह पे साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, तो अभी तक ले आ गया रहता है आंसर। बात समझ रहे हो, चलो बट आ गया तो एक्सैगरेट करके चीज को देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। तो क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 और 1 कितना आएगा, 2, और नीचे में क्या है, तो tan थीटा। नीचे में क्या है तुम्हारा, tan थीटा, और ऊपर लेकर जा रहे हैं तो 2 आ जाएगा। कोई बात नहीं, कटेगा भाई, कटना है, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, आराम से देखो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -2, और डिवाइड में क्या है तुम्हारा, tan थीटा। tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो sin थीटा, और cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या ये sin थीटा कटेगा, बोलोगे बिल्कुल कटेगा। और क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से क्या बच गया, तो cos इंटू कॉस कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो sec स्क्वायर थीटा -2, sec स्क्वायर थीटा -2। कोई दिक्कत यहाँ पे, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ गया, cos स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, cos इंटू sec कितना हो जाता है, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 - 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, 1 - 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है ना, 1 - 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। कहाँ पे गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अगर हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा -1, जो कि लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, -1 तो है,
डिवाइड बाई टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइड बाई टेन थीटा। क्या दिक्कत हो गया भाई, कॉस इंटू कॉस कट गया, ये कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, प्रूफ कितना करना था 1, तो यहाँ पे ओवरऑल जो आएगा वो कितना आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, अगर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर फिर तो वही हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। अगर हम यहाँ पे अगर हाँ ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है, क्या दिक्कत हो गया भाई, 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक बात है, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस कटेगा, साइन इंटू कॉस प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 बाई टेन थीटा, और टेन स्क्वायर के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे तो माइनस 1 था ही था, माइनस 1 ही था ना, हाँ माइनस 1 ही, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आएगा, चलो ठीक है, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन, टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस, तो ये तो साइन साइन कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 आ गया, ये 2 ना माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में 1 प्रूफ बोल रहे थे। चलो ठीक है, एक और स्टेप हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक एरर हो रहा होगा, ठीक है। मूविंग टू द, अगर हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते, मान ली यहाँ पे ओवरऑल जो आया था टेन थीटा, यही तो प्रॉब्लम दे रहा है ना, इस चीज को ऐसे कुछ लिखते हैं, यहाँ तक तो मैटर सही था। यहाँ पे जो ओवरऑल हम लोग का आ रहा था वो क्या आ रहा था, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा था, और कुछ बच रहा है, बिल्कुल नहीं बच रहा है, रेस्ट सारा चीज यहाँ पे कैंसल आउट हो जा रहा था, बढ़िया। यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो अब इस चीज को ना थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करना, हो सकता है कहीं ना कहीं एरर होगा, क्वेश्चन में तो गलती नहीं, अगर हम जीरो कर देते ना, नहीं क्वेश्चन तो सही है। देखिए यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, वो कहीं ना एरर आ रहा है, हो सकता है टेन थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तो टेन की जगह पे क्या लिख रहे हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बोले थे स्टार्टिंग में भी कि दिस अप्रोच, वहां पे ना कुछ अप्रोच में हम लोग ना थोड़ा सा बकरवैती टाइप कर दिए थे, बट कोई नहीं, स्टार्ट करते, बट दैट मेथड वाज आल्सो करेक्ट, पता नहीं क्यों नहीं आया, दैट खोजा जाएगा कभी ना कभी। यहाँ पे देख क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जब यहाँ पे ले हुए तो यहाँ पे साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन है, ये क्या है साइन है, माइनस कॉस इंटू कॉस कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या रहेगा, नहीं, कुछ तो क्वेश्चंस में ही गलत है, वही तो, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपस में क्या होगा, कैंसल आउट, और ओवर में क्या आ रहा है तुम्हारा, देख यहाँ से भी वही आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और वो भी क्या होगा 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है, तो देखा जाएगा ये क्वेश्चंस को 2019 का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ से भी सेम आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ तो गड़बड़ होगा, या तो प्लस देना चाहिए इसको, अगर प्लस देता ना, हाँ प्लस देना चाहिए था उसको, ठीक है, तब सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे tan थीटा एरर करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि समथिंग वाज रॉन्ग, अगर यहाँ पे tan थीटा माइनस कॉट ना, अगर ये माइनस देता तो ये आता, ठीक है, पहले से भी यही आ रहा था। अगर ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा देता, बात को समझ लेना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आता, प्लस आता, यहाँ पे भी क्या आता, प्लस आता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा कितना हो जाता, तो बोलते 1 हो जाता, और ये साइन कॉस थीटा और साइन कॉस थीटा आपस में क्या होता है, कैंसल होता, अब यहाँ से आंसर जाता वो कितना आता, 1 आता, तो हियर इट वाज ए एरर, क्वेश्चन ही गलत था भाई, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर क्वेश्चन यहाँ पे माइनस रहता तो क्या आता तुम लोगों को प्रूव करने के लिए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी एक अच्छा खासा डेरिवेशन है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस कैसे गलत हो गया भाई आईसीसी का, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, आई एम डैम श्योर, तब जाके 1 आएगा, वरना 1 आ ही नहीं सकता है भाई, स्टेप कभी गलत ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 2018, एक और देख लेते हैं ईयर, सिंस हम लोग मेरा हम लोग जो है ना वो 2019 तक ही है, बट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ताकि मजा आ जाए थोड़ा सा और। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूव करना है कि अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर सकते हो कि अच्छा खासा है, एनी टाइम इट कैन बी आस्क्ड इन द कमिंग ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना है, tan थीटा और क्या करना है कॉट थीटा। डिसाइडिंग स्टेप क्या होना चाहिए, डिसाइडिंग स्टेप मतलब ये आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। आइडेंटिटी से क्वेश्चन से मतलब क्या कि सेक स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक की जगह पे क्या लिखोगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आराम से देखना, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलोगे हाँ परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, क्योंकि 2 के पास ना इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि अंडर रूट
2 यहाँ पे जो लिखा है ना वो क्या है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का टर्म कितना आएगा 1, और यहाँ पे क्या है तो tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है तुम्हारा तो कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये अब एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ? कैसे? तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। मतलब ये ओवरऑल कैसे लिखा जा सकता है, तो अंडर रूट tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और इस पे क्या है होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायरिंग हटेगा तो वहां से पावर कटेगा, और ये कितना आ जाएगा तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को हमेशा इंप्लीमेंट करते रहना, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो, होप यू हैव बीन एबल टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टिल 2019। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसलिए बनवा दिए क्योंकि योर मैक्स ऑफ द टाइम वी हैव वेस्टेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था थोड़ा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं एज योर होमवर्क, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व बिकॉज दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर कमिंग एग्जाम। हमेशा बोलते कमिंग एग्जाम मतलब कुछ चांसेस है इस चीज को आने के लिए। पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहा, वो क्या रहेगा तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और ये क्वेश्चन हम लोग देखे भी हैं, डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्रूफ करना है किससे इक्वल है, ये तुम्हारा tan थीटा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो और सही है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। प्रूफ करना है दोनों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व एंड होप यू लाइक द वीडियो। एट द एंड बस हम यही बात बोलेंगे कि दोस्त हु हैव रीच्ड टिल दिस पार्ट काइंडली जॉइन माय टेलीग्राम चैनल सो दैट वी कैन गाइड यू टू द सर्टेन एक्सटेंट सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम। और ऐसा नहीं सिर्फ बोर्ड एग्जाम, अगर हम लोग तुम लोग क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर से तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन द हायर लेवल ऑफ द एग्जाम एज वेल। बट अब हम लोगों का मेन फोकस वो क्या है कि एग्जाम अब ज्यादा समय नहीं है, 6 महीना शुड बी योर मोटो की 6 महीना से पहले हमको सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, ताकि यू विल गेट द एम्पल समय टू रिवाइज बिकॉज रिवीजन इज द मस्ट, ठीक है। तो टिल देन जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।